गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 टाइप्स ऑफ हाउसेस। इस चैप्टर में आपको हाउसेस के टाइप के बारे में बताया गया है। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल एबल टू लर्न अबाउट कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किन किन हाउसेस के बारे में पता चलेगा, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। लेट्स गेट स्टार्टेड। पीपल लिव इन डिफरेंट हाउस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। अ हाउस कंस्ट्रक्टेड इन ओल्डन टाइम डिफर फ्रॉम द वन कंस्ट्रक्टेड इन मॉडर्न टाइम इन डिफरेंट एक्सेप्ट लाइक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल etc। पुराने ज़माने में जो घर बना करते थे ना, हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ करते थे, उसको और आज के ज़माने में जो मॉडर्न एज में जो हाउसेस बनते हैं उनको दोनों को बनाने में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? उसके कंस्ट्रक्शन में भी अब डिफरेंट आ गया है। यूज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, पहले जो मटेरियल यूज़ हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंग आज के मटेरियल अलग टाइप के यूज़ में लिए जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट मोर अबाउट द डिफरेंट हाउसेज। अब डिफरेंट हाउसेज के बारे में यहाँ पे बताएंगे। पहला है कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है वो बताया गया है। यूजुअली द पीपल हु आर फाइनेंशियली वीक मेक कच्चा हाउसेज देमसेल्फ। जो लोग आमतौर पर फाइनेंशियली पैसे की आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं वो लोग कच्चा हाउस बनाते हैं उनके लिए। दे यूज बम्बूज, वुड, लीव्स, मड, स्ट्रॉ etc। ऑल दीज मटेरियल आर चीप। ये सारी चीज़ें बम्बू हुए, बाँस के पेड़ के बाँस जो होते हैं वो, वुड लकड़ी, लीव्स पत्तियाँ, मड स्ट्रॉ जो स्ट्रॉ भूसा वगैरह गाय खाती है, वो सब चीज़ों का यूज़ करते हैं इस घर को बनाने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, चीप होती हैं, सस्ती होती हैं। दिस काइंड ऑफ हाउसेज कैन बी सीन इन रूरल एरिया। इस तरह के घर हम गाँव वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे देख सकते हैं। द पीपल हु डोंट स्टे एट द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो लोग ऐसे जगहों पर काफ़ी लंबे समय तक नहीं रुक सकते, दे ऑल्सो बिल्ड दिस काइंड ऑफ हाउसेज। तो वो लोग इस तरह के घर ही बनाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेरी और कच्चा हाउस। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए गए हैं जिसमें टेम्परेरी हाउस या कच्चा हाउस के बारे में डिफरेंट टाइप के घर बताए गए हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम कच्चा हाउसेज इन डिटेल। डिटेल में कुछ कच्चे हाउसेज के बारे में बताया गया है। पहला है हट, जिसको हम हिंदी में झोंपड़ी बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेम्परेरी हाउस। ये टेम्परेरी हाउस जो होते हैं उनमें से एक कॉमन टाइप का हाउस है। हट इज मोस्टली सीन इन द विलेज। हट को ज़्यादातर झोंपड़ियों को हम विलेज में देखते हैं या स्लम एरियाज में देखते हैं। जो सिटीज़ में स्लम होती है ना, गंदी बस्तियाँ, वहाँ पे देखी जा सकती है। वेयर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू हैव परमानेंट हाउस। जहाँ पे के लोग क्या नहीं अफोर्ड कर सकते, परमानेंट हाउस जिनके पास नहीं होता वो लोग हट बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ हाउस आर मेड ऑफ मड, ब्रांचेज, लीव्स etc। ऐसा घर बनाने के लिए मड, मिट्टी, ब्रांचेज, पेड़ की शाखा जो होती है वो, और लीव्स, पत्तियों, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाउस डज नॉट लास्ट लॉन्ग। एक हाउस, ये हट जो है ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती। इट कैन बी इजिली डिस्ट्रॉय बाय स्ट्रॉन्ग रेन एंड फ्लड। चाहे तो बारिश आती है या फ्लड, बाढ़ आती है, स्ट्रॉन्ग कोई तूफान आता है तो ये आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट दे रखा है हाउस बोट। हाउस बोट क्या है? हाउस बोट इज मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील, वुड एंड स्ट्रॉ etc। एल्यूमिनियम, स्टील या वुड, लकड़ी, इन सब चीज़ों से मिलकर जो बनती है हाउस बोट। बोट रहती है एक तरह की नाव रहती है, उसमें घर रहता है, उसको हम हाउस बोट बोलते हैं। दे आर बिल्ड फॉर सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी एज दे हैव टू स्टे इन द वाटर थ्रू आउट द ईयर। मतलब सालों तक अपन पानी में रहें, इसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी टिकाऊपन के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए इस तरह से ये बनाई जाती हैं। पीपल इन डल लेक इन श्रीनगर लिव इन हाउस बोट। जो लोग हैं डल लेक, श्रीनगर में डल लेक झील है डल नाम से, उसमें लोग हाउस बोट में रहते हैं। दे कैन बाय वॉट एवर दे नीड फ्रॉम फ्लोटिंग शॉप्स वेयर द शॉपकीपर सेल एवरीथिंग इन शिकारास। यहाँ पे जो फ्लोटिंग, मतलब फ्लोटिंग तो हाउस बोट जो होती है वो फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, और उसी तरह से वहाँ पे फ्लोटिंग शॉप्स होती है। मतलब उन्हीं बोट्स में शॉप्स खोल लेते हैं जिसमें शॉपकीपर हर चीज़ बेचते हैं। हाउस बोट आर वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनके लिए ये हाउस बोट जो होती है एक पॉपुलर चीज़ होती है। नेक्स्ट है इग्लू। इग्लू क्या है? आर्कटिक रीजन इज सिचुएटेड इन एट नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। अर्थ के नॉर्थ पोल में आर्कटिक रीजन है। इट रिमेन कवर्ड विद आइस फॉर द होल ईयर। पूरे साल तक ये क्या कहता है, बर्फ में एक वजह से ढका हुआ रहता है। पीपल लिविंग इन आर्कटिक डू नॉट गेट एनी बिल्डिंग मटेरियल। जो लोग आर्कटिक रीजन में रहते हैं उनके पास बिल्डिंग मटेरियल नहीं होता है या उपलब्ध नहीं होता है, सो दे मेक देयर हाउस फ्रॉम स्नो। तो वो लोग क्या करते हैं, स्नो के हाउस बनाते हैं, बर्फ के घर बनाते हैं। दिस स्नो हाउस आर कॉल्ड इग्लूज। ये घर जो है वो इग्लूज कहलाते हैं। दे प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। ये जो घर रहते हैं कौन से, बर्फ के, तो ये कोल्ड वेव से, ठंडी हवाओं से इन लोगों को प्रोवाइड करने में सेफ्टी देते हैं। नेक्स्ट है टेंट। टेंट किसको बोलते हैं? टेंट एंड टेपीज
आर वेरी सिमिलर। टैपीज मतलब एक तरह का तंबू है, शंखनुमा, आपने देखा होगा चारों तरफ से कवर करके उसको ऐसी चोंच वाला बनाया जाता है, तो उसको तंबू बोलते हैं, शंखनुमा के टाइप से होता है। तो वो टेंट या टैपीज आर वेरी सिमिलर, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। टेंट इज मेड ऑफ कैनवास एंड नायलॉन मटेरियल, या तो नायलॉन की मटेरियल है या कैनवास, एक तरह का कपड़ा आता है मोटा, उसका बना होता है टेंट। टैपी इज मेड ऑफ एनिमल हाइड, और जो टैपी होती है वो किसकी बनी होती है, एनिमल्स की जो चमड़ा बोल सकते हैं हम, उनकी कवर, उससे बना हुआ होता है। दे आर यूजफुल फॉर ट्रेवल्स इन डेजर्ट एंड माउंटेन, डेजर्ट में या माउंटेन्स पे ट्रेवलर्स जो होते हैं उनके लिए ये एक उपयोगी चीज़ होती है। दे कैन बी इजीली फोल्डेड एंड कैरीड इन अ बैग, इसको इजीली आसानी से फोल्ड करके और कैरी किया जा सकता है, एक स्मॉल से बैग में आप उसको पैक करके ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है कारावन। कारावन क्या है, कारावन इज अ मूवेबल हाउस। मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, ऐसा वाला हाउस बोलते हैं। अ स्मॉल फैमिली कैन लिव इन सच टाइप ऑफ हाउस, एक छोटी अगर परिवार है, छोटा फैमिली है, तो इस पर एक तरह के हाउस में वो रह सकते हैं। इट इज़ यूज टू कैरी अ स्मॉल फैमिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इस तरह की फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस चीज़ का यूज लिया जाता है। जिप्सीज आर नोमैडिक ट्राइब्स हु लाइक्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वर्क। जो फैमिलीज होती हैं, ट्राइब्स ऐसी जाती हैं जो नोमैडिक होती हैं, नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, ऐसी वाली जो जातियाँ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह किस किस की तलाश में, भोजन या काम की तलाश में जाते रहते हैं, तो वो इसमें ज़्यादातर कैरावन का यूज़ करते हैं। हैंस इस तरह से दे यूज़ कैरावन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए कैरावन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्लम। स्लम क्या होती है, स्लम होती हैं गंदी बस्तियाँ, जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं गंदी जगहों पर। यू मस्ट सीन झुग्गी कॉलोनी इन योर सिटी, तुमने अपनी सिटी में झुग्गी कॉलोनी देखी होंगी, वेयर स्मॉल टेम्परेरी हाउस आर बिल्ट वेरी क्लोज टू वन अनदर, यहाँ पे बहुत पास पास में, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में टेम्परेरी टाइप के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। दोज आर कॉल्ड स्लम्स, इनको हम स्लम्स बोलते हैं, गंदी बस्तियाँ बोलते हैं। द कंडीशन ऑफ द स्लम्स इज वेरी डिप्लोरेबल, यहाँ की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा दयनीय होती है, अच्छी नहीं होती है। स्लम्स हैव स्मॉल हाउस विद वन रूम कैटरिंग ऑफ डिफरेंट नीड्स, मतलब नीड तो बहुत सारी चीज़ों की होती है, परंतु वो एक स्मॉल हाउस, एक ही रूम होता है, उसमें रह के वो सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सेवरल मेंबर लिव इन दिस वन रूम, बहुत सारे मेंबर्स जितने भी हैं फैमिली में वो सारे उस वन रूम में ही रहते हैं। इन विच दे कुक देयर फूड एज वेल, जहाँ पर वो अपना खाना भी बनाते हैं। दीज रूम आर मेक शिफ्ट एंड टेम्परेरी, ये जो रूम होते हैं ना, ये एक तरह के टेम्परेरी हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, या फिर मेक शिफ्ट का मतलब आप कह सकते हो कि काम चलाओ टाइप के होते हैं। एंड आर प्रोन टू फायर एक्सीडेंट ऑल्सो, और ऐसे मतलब एक्सीडेंट, फायर के एक्सीडेंट, आग लगना वगैरह आमतौर की बातें रहती हैं यहाँ पे, ये हो सकता है। देयर इज़ नो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे पीने के लिए अच्छा सेफ वाटर नहीं होता है। एंड प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी, और टॉयलेट की अच्छी वाली सुविधाएं नहीं होती हैं। सच मिजरेबल कंडीशन इन्वाइट डिसीजेज अमाउंट द रेजिडेंट, इस तरह के जो घर होते हैं वहाँ पे कंडीशन इस तरह की मिजरेबल होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं लोगों में। नेक्स्ट है पक्का हाउस। पक्का हाउस के बारे में बताया गया है, वी सी पक्का हाउस इन बिग सिटीज एंड टाउन, बड़े बड़े शहरों में, टाउन्स में हम पक्का हाउस देखते हैं। पक्का हाउस इज बिल्ट विद मेटल, वुड, ब्रिक्स एंड कंक्रीट, पक्का हाउस बनाने के लिए मेटल का, लकड़ी का, ब्रिक्स ईंटों का, कंक्रीट का यूज किया जाता है। ऑल दीज मटेरियल आर नेसेसरी टू मेक हाउस स्ट्रॉन्गर, हाउस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन सारे मटेरियल्स का हम यूज लेते हैं। इट कैन सर्वाइव इट इन स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग एंड हेवीएस्ट रेन, इस तरह की जो हाउस होते हैं उनको हम किन किन चीज़ों से सर्वाइव कर सकते हैं, विंड, तेज हवा जो चलती हैं, तूफान आता है, या फिर बहुत भारी बारिश होती है, तो उनसे ये चीज़ें हमारे घर को बचाने का काम करती है। दिस टाइप ऑफ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स, रॉबर्स एंड वाइल्ड एनिमल ईटीसी, इस तरह के जो घर होते हैं वो हमें बचाने की कोशिश करते हैं। थीव्स हुए चोर है, रॉबर्स डकैत, डाकू टाइप के, एंड वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर जो हमें प्रोटेक्ट करती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट हाउस, अब कुछ परमानेंट हाउसेस के बारे में बताया गया है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, अब डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला दे रखा है बंगलो, बंगला भी जिसको बोलते हैं बंगलो भी बोलते हैं। इज फाउंड इन अर्बन एरिया, शहरी एरिया में बंगलो पाए जाते हैं। इट इज़ अ बिग हाउस विद गार्डन एंड लॉन, ये एक बड़ा घर होता है जिसमें गार्डन और लॉन दोनों होते हैं। इट मे बी 1 और 2 स्टोरी हाउस हाई, ये इतना ऊंचा हो सकता है, या तो 1 स्टोरी का हो सकता है। 1 स्टोरी मतलब आप बोलते हैं 1 मंजिल या 2 मंजिल। दे आर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, स्टोन, मार्बल, आयरन, मोर्टर, सीमेंट एंड टिम्बर, ये सारी चीज़ें किन किन चीज़ों से बनता है ये वाला घर। ब्रिक्स, पकी हुई जो ईंटें होती हैं, स्टोन, पत्थर, मार्बल का भी जो पत्थर आता है, आयरन, लोहा लगता है इसमें, मोर्टर मसाला लगता है, सीमेंट एंड टिम्बर है एक तरह की लकड़ी जिसको हम इमारती लकड़ी बोलते हैं, उसका यूज़ भी किया जाता है घरों को बनाने के लिए। दे हैव मैनी रूम्स लाइक ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम, बाथरूम, गैरेजेस, सर्वेंट क्वार्टर, etc.
इसमें बहुत सारे रूम होते हैं। इस तरह के घर में, बंगलों में ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन, बेडरूम, बाथरूम और गैरेज जहाँ पे हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, सर्वेंट क्वार्टर मतलब नौकरों के लिए भी इसमें कमरे रहते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट। अ फ्लैट इज अ हाउस वन अबव द अदर इन अ सिंगल बिल्डिंग। एक सिंगल बिल्डिंग रहती है जिसमें एक के ऊपर दूसरा हाउस बना दिया जाता है। इस तरह के हाउस को हम फ्लैट बोलते हैं। इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस कंपेरेटिवली टू द ऑर्डिनरी हाउस। जो साधारण जो घर होते हैं इनसे कम इनमें लेस स्पेस, कम रहता है इन जगहों पर स्पेस। इट इज़ वेल कंस्ट्रक्टेड एंड बेटर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। ये सेफ्टी के तौर पे अगर देखा जाए और बनाने के तौर पे अगर देखा जाए तो ये अच्छे खासे होते हैं। इट इज़ इकोनॉमिकली गुड फॉर कॉमन मैन। अगर साधारण इंसान के रहना चाहता है तो वे इकोनॉमिकली अच्छे रहते हैं ये। द फ्लैट कैन बी टर्म्ड एज अपार्टमेंट। इसको हम फ्लैट को अपार्टमेंट का नाम भी दे सकते हैं। अपार्टमेंट है या फ्लैट है, सेम ही चीज़ है। दिस काइंड ऑफ हाउस आर मोस्टली सीन इन सिटीज। इस तरह के घर हम ज़्यादातर कहाँ पे देख सकते हैं? सिटीज़ में देख सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नेक्स्ट दे रखा है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज अ टॉल बिल्डिंग विद मेनी फ्लोर। बहुत सारी छत होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। मल्टी स्टोरी टॉल बिल्डिंग, बड़ी वाली बिल्डिंग में लंबी बिल्डिंग होती है, उसमें बनाया जाता है। ईच फ्लोर हैज मेनी फ्लैट्स। हर एक फ्लोर पे बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। 100 ऑफ पीपल लिव इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कम से कम 100 से ज़्यादा लोग एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स यूजुअली हैज़ ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज पार्क, कम्युनिटी हॉल एंड शॉपिंग सेंटर। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है इस तरह के कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि पार्क हुआ, कम्युनिटी हॉल और या फिर शॉपिंग सेंटर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही प्रोवाइड की जाती हैं। दिस मेक लाइफ ईजी फॉर द पीपल हु लिव देयर। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए लाइफ जीना ईजी हो जाता है, क्योंकि सारी सुविधा वहीं मिल जाती हैं, कहीं अगर आपको जाना नहीं पड़ता। पीपल मेक यूज ऑफ अ लिफ्ट दैट टेक्स देम टू अपर स्टोरी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड विदाउट एनी एफर्ट। अब लोग जो रहते हैं उनके लिए वहाँ पे लिफ्ट की सुविधा भी दी जाती है, जिससे लोग ऊपर दूसरी स्टोरेज में या नीचे आने के लिए या ऊपर जाने के लिए इन लिफ्ट का यूज़ करते हैं, जिससे वो बहुत कम समय में और बिना किसी मेहनत के एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तो ये था चैप्टर टाइप्स ऑफ हाउसेज। तो टाइप्स ऑफ हाउसेज में आपने क्या समझा? दो तरह के हाउसेज होते हैं, एक कच्चा हाउस, एक पक्का हाउस। कच्चा हाउस है जो कि हम रूरल एरियाज में देखते हैं, गांव वाले एरियाज में हम कच्चा हाउस देखते हैं, जो कि अब बहुत कम मिलते हैं। और पक्का हाउस है जो कि हम सिटीज़ में या फिर टाउन्स में देख सकते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग रहती है, अच्छी तरह से बनाए हुए होते हैं, जिनमें हमें सब तरह की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो आप इस चैप्टर को दोबारा से रीड करें। इसका बुक और क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी। थैंक यू।